हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे कि पहले के लेक्चर पे हमने बताया था अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले भी बताए थे। आज हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। तो अवकल गुणांक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में चर्चा न करते हुए सीधे हम फार्मूले पे आते हैं। बाकी आप बुक में देखिएगा, बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x is equal to minus 1 upon 1 plus x square. d by dx of sec inverse x 1 upon x under root x square minus 1 और d by dx of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x under root x square minus 1। तो अगर sec inverse का याद है तो cosec inverse का भी माइनस लगा देना। tan inverse का याद है तो cot inverse का भी माइनस लगा देना और साइन इनवर्स का याद है तो कॉस इनवर्स में भी हमें क्या करना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये आपको इस एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें इनका भी यूज होगा। ठीक है, साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 5e के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 5e के क्वेश्चनों को। हमें अवकल गुणांक निकालना है, x के सापेक्ष x इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकल गुणांक निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x ये दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं इसको, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x। अभी हमने फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप x पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? x। साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब 3x, तो ये हम x पढ़ रहे थे। अब जिसको x पढ़ रहे थे उसको फिर से करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3x। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पे x था वहां 3x है, बोल x रहे लिखा 3x है, तो उसका हम फिर से करेंगे जिसको हम x बोल रहे थे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये देखो इसका 3 आ रहा है, 3x का क्या आ जाएगा 3 और अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अवकल गुणांक dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें भी y मान लेते हैं, माना y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट x। क्या लिखा है? कॉट इनवर्स अंडर रूट x। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स रूट x। अब रूट x ना पढ़ के बल्कि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? x पढ़ रहे हैं। तो कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x ना होके यहाँ पे क्या है? रूट x। तो रूट x का फिर से करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स।
तो ये हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 रूट एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा dy/dx की वैल्यू। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो जो चीज जैसे कॉट इनवर्स x का जानते हैं तो इसको x की तरह ट्रीट कर लेंगे पहले और फिर इसका डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का जानते हैं तो 3x को x की तरह ट्रीट करके फॉर्मूला लिख लिया और फिर 3x का फिर से कर दिया। ठीक है, इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है y इक्वल टू मान लेंगे cos इनवर्स x बाई a, cos इनवर्स x बाई a डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ cos इनवर्स x। ये क्या लिखा है, थोड़ी देर के लिए इसको x पढ़ रहे हैं, cos इनवर्स x, dy बाई dx ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ना हो के बल्कि यहाँ x प्लस a है तो x प्लस a का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ x बाई a, तो ये हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/a, तो ये आ जाएगा -a, ये a स्क्वायर जो है रूट के बाहर निकल के a हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, आएगा -1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का सेकेंड पार्ट। y मान लेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1, tan इनवर्स क्या लिखा है 2x प्लस 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स, अब इसको थोड़ी देर के लिए x पढ़ो, tan इनवर्स x, tan dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, अब x की जगह क्या है 2x प्लस 1, तो x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 1। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 1, इसी को तो x पढ़ रहे थे, तो ये हो जाएगा 1/, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2, तो 2/, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो 1/2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा आंसर 5 का सेकेंड का। ठीक, ये आपका dy बाई dx है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है y मान लेंगे, लिखा है log sin इनवर्स x, इसका हमें अवकल गुणांक निकालना है x की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ log sin इनवर्स x, इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं, x पढ़ लेते। ये क्या लिखा है log x, dy बाई dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x, x ना बोल, x किसको बोल रहे थे sin इनवर्स x को x बोल रहे थे, log x तो 1/x। अब इसको x पढ़ रहे हैं तो इसका फिर से करेंगे dy बाई dx ऑफ sin इनवर्स x, तो 1/sin इनवर्स x और sin इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जो आंसर आ रहा है आपका ये। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है y मान लेंगे cosec इनवर्स
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये। ठीक है, अब इतनी चीज को थोड़ी देर के लिए आप एक्स पढ़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है। लेकिन एक्स ना होके यहाँ पे क्या है, ये दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे भी वही 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ना होके यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, और इसका फिर से करेंगे, इसका 1 माइनस एक्स, इसी को तो एक्स पढ़ रहे थे, फिर से समझिए, ये क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम एक्स पढ़ रहे हैं, ये क्या लिखा है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो होता है -1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिसको एक्स पढ़ रहे थे उसका फिर से करेंगे, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये आ जाएगा, और ऊपर देखो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया, इसको स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखो ये जो है वो अंश और हर से करेंगे, इसका किससे करेंगे, अंश और हर से। तो पहले लिखते हैं हर, अंश का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, माइनस, अब अंश लिखेंगे, हर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा अपॉन हर का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अंश अपॉन हर वाले फॉर्मूले से इसको करेंगे। अब देखो ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स निकलेगा, रूट है, स्क्वायर हटेगा तो एक पावर और चली जाएगी, या ऐसे लिखिए, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, और अंडर रूट के अंदर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 2x बचेगा, तो बचेगा ये 4x। ठीक है, और ये जो चीज आएगी वो हो जाएगी -1 माइनस एक्स और -1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो ये स्क्वायर होगा और ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आया -2 और नीचे 1 माइनस एक्स और √4 का 2 लिख सकते हैं, √x, ये आ जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा -1 √x और 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 अपॉन √x 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो कॉसेक इनवर्स के साथ लिखा था उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और फिर उसी को सॉल्व कर लेते हैं, कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला, लेकिन जहाँ x लिखा है वहाँ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो फॉर्मूला हमने लगाया -1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बल्कि फॉर्मूले में क्या होता है एक्स स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ये आएगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये देखो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ही रहेगा, ये जो a स्क्वायर प्लस का -2x यहाँ आएगा माइनस, तो ये -4x है। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा, ये होगा x स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फॉर्मूला हमने थोड़ा उल्टा लगा दिया था, x स्क्वायर -1 होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा, इसीलिए आंसर में माइनस का फर्क आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू
tan इनवर्स cos रूट x, ये दिया। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स cos रूट x। अब देखो tan इनवर्स x का हमें पता है, तो ये क्या पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको x मान लेते हैं। tan इनवर्स क्या लिखा है, ये x लिखा है, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। और इसका फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट x, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये क्या लिखा है, cos x लिखा है, क्योंकि हमें फॉर्मूला cos x का पता है। cos x का क्या होता है माइनस साइन x। अब x की जगह रूट x था, तो उसका फिर से करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन रूट x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट x, ये आ गया। और रूट x का क्या होगा, x की पावर हाफ लिखा है, तो हाफ x की पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा। अब ये नहीं कि इसको काट देना, ये एंगल है, ये एंगल हमेशा साथ में लिखा रहता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 माइनस ये ठीक, ये एक्स, ठीक है। इस तरह इसके क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले जो tan इनवर्स के साथ लिखा है वो x की तरह ट्रीट करेंगे, और उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos रूट x है, तो रूट x को फिर x की तरह ट्रीट करेंगे, तो cos x वाला फाइन फॉर्मूला हमें पता है, इसलिए हम x रूट x को x की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर रूट x का फिर से करेंगे, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें अवकल गुणांक निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो इस पूरे को हम y मान लेते हैं। 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x tan इनवर्स x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो बाई पार्ट वाला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स ट्रीट करते हैं, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और जिसको x हम पढ़ रहे थे उसका फिर से करेंगे, ये हो गया इधर वाला ये पोर्शन में, ठीक। सॉल्व करते हैं 2x। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x ऐसे रहेगा, और 2x का क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक। और सॉल्व करके लिख देते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x इंटू 2 आगे लिख देते हैं, और यहाँ देखो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो लिखा है वही चीज यहाँ पे माइनस में लिखी है, तो आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू dy बाई dx की, ठीक है। तो दो फंक्शन थे, माइनस था तो fx का डिफरेंशिएशन gx का, और fx में दो फंक्शन थे, fx इंटू gx वाला फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पे देखो log x, इसको x की तरह ट्रीट किया, तो x का फिर से किया, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से किया,
ठीक है, और सॉल्व करने पे ये आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में है y इक्वल टू अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स, या इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स रूट एक्स की पावर हाफ। रूट का मतलब पावर हाफ। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स रूट एक्स की पावर हाफ। अब देखो ये क्या है, x की पावर हाफ का हमें फॉर्मूला पता है, ये पूरी चीज हम x मान लेते हैं। x की पावर हाफ का क्या होगा, हाफ x की पावर माइनस हाफ। तो x की पावर माइनस हाफ का मतलब नीचे आ जाएगा कॉट इनवर्स ये x था, x की पावर माइनस हाफ इसलिए रूट करते हैं, ठीक है। 1/2 x की पावर माइनस, और x जिसको माने थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉट इनवर्स रूट x, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2 कॉट इनवर्स रूट x। अब देखो इसको फिर x मानेंगे, ये क्या लिखा है, कॉट इनवर्स x, क्या लिखा है, कॉट इनवर्स x। उसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x नाउ के यहाँ पे रूट x है। अब रूट x को फिर से हम करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि x नाउ के रूट x का, उसी को तो x पढ़ रहे थे तो इसको x पढ़ रहे थे, इसको फिर से करेंगे। तो -1/2 अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट x, ठीक है, और इनटू 1 प्लस x, रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, और रूट x का फिर से करेंगे तो 1/2 रूट x ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1/4 रूट x अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट x और 1 प्लस x, ये आ जाएगा आपका dy बाई dx की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर ये है 14, -1/4 रूट x कॉट इनवर्स रूट x 1 प्लस x, ठीक, ये इस तरह, ठीक है। पहले हम इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, x की पावर हाफ का करेंगे, जिसको x की तरह ट्रीट किया तो उसका फिर से करेंगे। अब यहाँ पे इसको x मानेंगे कॉट इनवर्स x, तो x का फिर जिसको x माने थे उसका फिर से करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है y इक्वल टू e की पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx, ये दिया है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ e की पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो वही बाई पार्ट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन d बाई dx ऑफ फर्स्ट, e की पावर ax ऐसे रहेगा। अब देखो साइन इनवर्स x, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, x पढ़ रहे हैं। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब bx। अब bx का फिर से करेंगे प्लस साइन इनवर्स bx। अब देखो d बाई dx ऑफ e की पावर x, इसको x पढ़ रहे हैं, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, और जिसको x पढ़ रहे थे उसका फिर से होगा, तो ax का फिर से हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा e की पावर ax अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और bx में करेंगे तो क्या आएगा, टू b। और यहाँ देखो साइन इनवर्स bx इंटू e की पावर ax इंटू a, ax से क्या हो जाएगा a। अब हम चाहें तो e की पावर ax कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बस ऐसे ही लिखा रहेंगे कि ये आंसर हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, dy बाई dx, ठीक है। अब क्लियर है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से किया, लेकिन जब साइन bx साइन इनवर्स bx का करेंगे तो bx को x की तरह ट्रीट करेंगे,
और फिर bx का फिर से करेंगे, और यहाँ e की पावर ax का जब करेंगे तो ax को हम x की तरह ट्रीट करेंगे और फिर ax का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सेकेंड पार्ट में। y इक्वल टू दिया है, ये सब क्वेश्चन हो गया। y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, दोनों का डी बाई डी एक्स हो गया। अब देखो ये x की तरह ट्रीट करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और जिसको x कर रहे थे मान रहे थे उसको फिर से करेंगे। यहाँ देखो ये इधर वाली चीज इधर आ जाते हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये एक्स मान लेना, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और जिसको x मान रहे थे उसका फिर से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस इनवर्स x, और इसका क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये चीज कॉमन होगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, /√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा साइन इनवर्स x और प्लस यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स x। ये आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था 17 का सेकेंड का। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो 2 कट जाएगा, आ जाएगा π/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आया है, ये हम लोग ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा था, इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, तो इसकी जगह पाई बाई 2 रख दिया और सॉल्व कर लिया, तो π/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको बताते हैं। तो 19 में कह रहा है y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, y क्या दिया है x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये fx है ये gx है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ fx हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, लाना क्या है हमें साइन इनवर्स एक्स याद रखिए। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये इधर की चीज होगी। ठीक है, इधर देखो ये x की पावर हाफ है, ये क्या है x की पावर हाफ है, तो हाफ x की पावर माइनस हाफ, और इसको हम x बोल रहे थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, x की पावर हाफ यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ की तरह करा, तो इसी को तो x मान लेते हैं, इसका फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स का 1/1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, और x का क्या होगा 1 हो जाएगा, ये हटा देंगे, और यहाँ आ जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो -2x आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, रह जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x और माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई ये चीज़ जो लिखी है वही चीज़ यहाँ लिखी है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस, तो वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स x किसकी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या आ गया साइन इनवर्स x। तो आज
हमने 5 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के अवकल गुणांक क्या होते हैं इनके बारे में देखा, ठीक है। तो 5 की एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपकी वो रूपांतरण द्वारा अवकलन करना। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। साइन टू थीटा क्या होता है tan की फॉर्म में, cos टू थीटा क्या होता है, ठीक है, tan टू थीटा क्या होता है। ये सब रूपांतरण में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप कुछ ऐसा पुट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाएगा और आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।